इनमें से कौन सा वृत्त 4 भागों में बटा हुआ है? कृपया सही उत्तर चुनिए। 4 भागों में होने का मतलब इसे 4 बराबर भागों में अलग-अलग बटा होना चाहिए। अब 1/4 होने का मतलब 4 बराबर भागों में बटा होना है। तो यहां सभी चित्र 4 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन सभी चित्र 4 बराबर भागों में बटे हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए यह 4 भागों में बटा है, लेकिन यहां पर यह भाग इस भाग से बड़ा है और यह भाग इस भाग से बड़ा है, तो यह 4 बराबर भाग नहीं है। लेकिन यहां ऊपर के तीनों वृत्त में 4 बराबर भाग हैं। ऐसा लग रहा है कि यह चारों भाग आपस में बराबर हैं। इन चारों में सभी आपस में बराबर हैं। तो ऊपर सभी वृत्त बराबर चौथाई में बटे हुए हैं। यह बराबर नहीं बटा है, इसलिए मैं इस पर निशान नहीं लगाऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ग चौथाई में बटा हुआ है? सही उत्तर को चुनिए। सभी 4 भागों में बटे हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इनमें से सभी 4 बराबर भागों में नहीं बटे हुए हैं। उदाहरण के लिए यहां देखिए, यह त्रिकोण इस भाग से छोटा है, इसलिए यह बराबर नहीं है। लेकिन बाकी तीनों विकल्पों में 4 हिस्से बराबर बटे हुए हैं। इस वर्ग को बांटने वाले चारों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। सभी का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यह 4 बराबर भाग हैं। यहां सभी छोटे वर्गों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यह 4 बराबर भाग हैं। अब ये 4 आयतें भी बराबर हैं। इन सभी का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए यह 4 बराबर भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। इनमें से कौन सा वृत्त 3 बराबर भागों में बटा हुआ है? अच्छा, अब यदि किसी वृत्त को 3 भागों में बांटना हो, तो वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटना होगा। यह वृत्त 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। यह 3 भागों में नहीं बटा हुआ है। यह 3 भागों में बटा तो जरूर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। यह भाग इस भाग से छोटा है। यह 3 भागों में बटा हुआ है और यह आपस में बराबर है। इस भाग का क्षेत्रफल इस भाग के क्षेत्रफल के बराबर है और इस भाग का क्षेत्रफल इस भाग के क्षेत्रफल से बराबर है। तो मैं इस विकल्प पर निशान लगा देता हूं। इसमें 3 भाग हैं, लेकिन ये आपस में इसकी तरह बराबर नहीं है। यह भाग इस भाग से ज्यादा छोटा है, इसलिए सिर्फ यही एक विकल्प सही है जो 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। इनमें से कौन सा वृत्त 3 भागों में बटा है? यह 4 भागों में बटा है, यह बराबर भाग में नहीं बटे हैं और यह 3 बराबर भागों में बटा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इनमें से कौन सी आयत 4 बराबर भागों में बटी हुई है? याद रखिए कि 4 भाग 4 बराबर भागों में बटा हुआ होना चाहिए। यह 4 बराबर भागों में बटा हुआ दिख रहा है। यह 2 बराबर भाग हैं। यह 2 भागों में बटा है, न कि 4 भागों में। यह 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। यह 6 बराबर भागों में बटा हुआ है। यह बराबर भाग हैं, लेकिन 4 बराबर भाग नहीं हैं। यह 6 भागों में बटा हुआ है, इसलिए 4 बराबर भागों में बटे हुए 2 आयत हैं।